बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को तो हम यहाँ पर एज सच मतलब उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन ये सप्लीमेंट्री यूनिट का ही एक पार्ट है, यानी कि उसी का एक यूनिट है जिसको हम रेडियन कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्लेन एंगल को डिस्कस करेंगे क्योंकि रेडियन का जो ताल्लुक है वो सारा प्लेन एंगल से ही है। ठीक है, और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, बेस यूनिट्स है और ड्राइव यूनिट्स हैं, इनके लिए हम अलग लेक्चर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट का एक पार्ट जो है जो कि रेडियन है वो यहाँ पर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रेडियन को डिस्क्राइब कर देते हैं बट वो प्लेन एंगल को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, द प्लेन एंगल को हम यहाँ पर देखते हैं। द प्लेन एंगल विच इज़ फॉर्म इन 2 डायमेंशंस इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा एंगल, आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशंस हमारे पास पढ़ाई जाती हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल तक। अदरवाइज़ जो डायमेंशंस हैं वो 15 डायमेंशंस भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की हैं इन स्पेस कि 15 डायमेंशंस होती हैं, बट हमारे लेवल पर क्योंकि इतना बड़ा नहीं है, सो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 ही डायमेंशंस पढ़ाई जाती हैं। डायमेंशन मतलब एक्सिस, 3 ही एक्सिस होते हैं। एक होता है ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और वर्टिकल जो होता है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जो ये थोड़ा उभरा हुआ होता है इसको हम जेड एक्सिस कहते हैं। अच्छा, जेड एक्सिस की ना बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है। जैसा कि यहाँ पर हम एक बुक ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक बुक ले ली है जेड एक्सिस को समझाने के लिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि बुक थोड़ी सी मोटी होती है ना, मोटी होती है क्योंकि उसमें पेजेस वगैरह होते हैं। तो वो बुक जो है ना वो थोड़ी सी यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और प्रोमिनेंट करके बना रही हूँ ताकि जो है ना वो आपको पता चल जाए कि जेड एक्सिस एक्चुअल में है क्या। ये एक मैंने बुक ले ली है जिसको जो है वो मैंने इस तरह से रखा हुआ है कि उसके जो है ना वो चारों आपको नज़र आ रही हैं साइड्स। अब देखें, ये जो लेंथ है ना, कलर चेंज करते हैं हम, कि ये जो लेंथ है ये वाली, ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये होता है एक्स एक्सिस, और ये जो है ना चीज़ की ये वाली जिसको मैं अभी नोट कर रही हूँ ब्लू से, ठीक है, रेड से कर देती हूँ तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेड से मैं कर रही हूँ ना, ये वाला ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो मैंने रेड से किया, और ये जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना ये वाला, अब जिसको मैं करूँगी पर्पल से कर देती हूँ। ये देखें, ये जो बाहर की तरफ उभरी हुई चीज़ है, ये देखिए, ये जो उभरा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस होता है, यानी कि अगर उसको यहाँ पर डिनोट करो तो इस तरह से ये डिनोट होता है। ठीक है, आई होप आपको जेड एक्सिस की समझ में आ गई होगी। तो ऐसा एंगल जो कि सिर्फ 2 एक्सिस पर लाई करता है। ठीक है, 2 एक्सिस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक्स और वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो एंगल लाई करे उसको हम कहते हैं कि ये प्लेन एंगल है। ठीक है, ये प्लेन एंगल है, इसमें कोई भी उभार नहीं है, ये जस्ट एक प्लेन एंगल है। जैसा कि अगर मैं एक एंगल बनाऊँ लाइक दिस, ये मैंने एक बना दिया जी एंगल। ये जो एंगल है क्योंकि जस्ट एक्स और वाई पर लाई कर रहा है, ये वाला जो एंगल मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये क्या होगा, ये एक प्लेन एंगल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि प्लेन एंगल क्या होता है, यानी ऐसा एंगल जो कि जस्ट 2 डायमेंशंस में लाई करे तो उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल, द एंगल विच इज़ फॉर्म इन 2 डायमेंशंस इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल, उसको हम प्लेन एंगल कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैंने जो है वो प्लेन एंगल को क्यों पढ़ाया। प्लेन एंगल को मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि जो रेडियन है इसका ताल्लुक प्लेन एंगल से ही है, यानी रेडियन जो है वो तभी बनेगा जब एंगल जो है वो 2 डायमेंशन में होगा, यानी कि 2 एक्सिस में होगा, यानी एक्स और वाई एक्सिस में होगा तो ही, यानी ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस तो होगा तो ही जो है वो हमारे पास एक रेडियन बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल आते हैं, हम सर्कल पर आ जाते हैं कि सर्कल जो होता है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है। ठीक है, 2D फिगर होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि आपको पता है कि ये सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको मैं थोड़ा सा पर्पल से हाईलाइट कर रही हूँ। अब देखें,
कि रेडियन क्या होता है हम वो समझते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं ताकि हम जो है वो जब उसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाए। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो एंगल जो कि सर्कल के सेंटर में बनाया जा रहा है। सबटेंडेड मतलब कि जो बनाना मतलब होता है, इसका हम ले सकते हैं आसानी से। सो ऐसा एंगल जो कि सेंटर सर्कल के सेंटर पर बन रहा है इज़ 1 रेडियन, वो 1 रेडियन तब होगा इफ़ द आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी सर के ऊपर से बात चलेगी, सो इसको हम समझते हैं। इसमें जो पहले उर्दू में मतलब समझ लेते हैं, फिर हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक एंगल जो कि सर्कल के सेंटर पर सबटेंड हो रहा है, जैसा कि ये है, ठीक है। ये एंगल जो कि सर्कल के सेंटर पॉइंट पर हम बना रहे हैं वो 1 रेडियन तब होगा जब ये जो आर्क लेंथ है, ये जो लेंथ होती है ना, ये वाली जिसको मैं पर्पल से कर रही हूँ, ठीक है, ये वाली लेंथ को हम कहते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। जो 2 रेडियस के दरमियान में जो लेंथ होती है ना, 2 रेडियस के दरमियान में, उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। अगर आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल होगी, सर्कल का जो रेडियस है अगर उसके इक्वल हमारी आर्क लेंथ होगी, तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये 1 रेडियन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये था। अब इसको समझते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन के थ्रू। आपको पता है रेडियस क्या होता है। रेडियस एक जो है वो सेंटर पॉइंट से सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कि डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं ये रेडियस है, ठीक है। ये देखें, ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर था सर्कल का, और ये जो इसके सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ये हमारा एक रेडियस है। और ये भी क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेडियस, ठीक है। अगर यहाँ से मैं यूँ बना दूँ, ये भी जो है हमारे पास सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है, दैट इज़ ऑल्सो का रेडियस। तो जितने भी रेडियस अगर आप सर्कल में बना लें उनकी लेंथ सेम होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी रेडियस है। 2 रेडियस जब सर्कमफेरेंस को कट करते हैं, कट करने का मतलब जब उसके ऊपर मतलब टच करते हैं सर्कमफेरेंस को, तो उन दोनों के दरमियान में जो सर्कमफेरेंस का हिस्सा होता है ना, सर्कमफेरेंस कहते हैं कि जो बाउंड्री होती है ना सर्कल की, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस को अगर 2 रेडियस कट करते हैं यानी टच करते हैं, तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्क लेंथ क्या है, रेडियस क्या है और सर्कमफेरेंस क्या है। सो ये जो आर्क लेंथ होती है ना, अगर ये भी आर है इसका, यानी इसका जो डिस्टेंस है उसको हमने आर कह दिया कि यहाँ पर आर डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हमने कह दिया कि यहाँ पर आर डिस्टेंस है, और इसको भी हम अगर ये जो डिस्टेंस है दोनों रेडियस के दरमियान, अगर ये भी इसकी लेंथ भी आर होती है, तो हमारा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये कितना होगा, ये होगा 1 रेडियन, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रेडियन। कि ऐसा एंगल जो कि सर्कल के सेंटर पर बने, और सेंटर पर कैसे बने कि जब जो आर्क लेंथ है उसकी लेंथ और जो रेडियस है उसकी लेंथ उन दोनों की बराबर हो, ठीक है। फॉर सपोज, अब मैं आपको कोई नंबर से एग्जांपल लेती हूँ। अगर हमारे पास ये जो रेडियस है इसकी लेंथ है जी 2 मीटर, ठीक है। वैसे तो 2 मीटर नहीं हो सकती है, वो तो बहुत बड़ा सर्कल होगा, ठीक है। और ये भी एक रेडियस है तो इसकी लेंथ भी 2 मीटर ही होगी, ठीक है। रेडियस जितने भी बना लें आप सर्कल में उनकी लेंथ इक्वल होती है। अब दोनों रेडियस के लेंथ इक्वल है, और ये जो आर्क लेंथ है, ये वाली जो आर्क लेंथ है, दोनों रेडियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर्क लेंथ है, और इसकी लेंथ भी कितनी है, वो भी 2 मीटर है। तो ये जो एंगल, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये कितना होगा, ये 1 रेडियन होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेडियन, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास रेडियन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा हो कि रेडियस की लेंथ 2 मीटर है, इसकी लेंथ भी 2 मीटर है, और जो आर्क लेंथ है उसकी लेंथ 1 मीटर हो जाए, 1 मीटर, तो फिर ये जो एंगल सेंटर पर बन रहा है ये 1 रेडियन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं हम कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियन और प्लेन एंगल क्या होता है। उसके बाद समझते हैं कि हम एक सर्कल में मैक्सिमम कितने रेडियन बना सकते हैं। एक सर्कल में मैक्सिमम कितने रेडियन बना सकते हैं।
अच्छा देखें, ये जो हम आर्क लेंथ बना रहे हैं ये सर्कल के सरकमफेरेंस पर बना रहे हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस कहते हैं जो बाउंड्री है ना सर्कल की, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। तो हम ये सर्कल के सरकमफेरेंस पर बना रहे हैं और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है जी 2πr, ठीक है, 2πr सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है। तो आप देखें कि हम ऐसी कितनी आर्क बनाएं, यानी कितनी हम आर्क लेंथ लें जिनकी लेंथ रेडियस के बराबर हो तो हमारा ये पूरा रेडियस कवर हो जाएगा। तो इसका जवाब होता है कि नंबर ऑफ़ आर्क जो हमें लेनी पड़ती हैं पूरे इसके सरकमफेरेंस को कवर करने के लिए वो होती हैं 2π, ठीक है। वो कितनी होती हैं, वो 2π होती हैं। अगर हमें सर्कल के पूरे सरकमफेरेंस को कवर करना है तो हमें इस तरह की कितनी आर्क्स लेनी पड़ेंगी जिनकी लेंथ जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो, तो हमें लेनी पड़ेंगी 2π आर्क्स, यानी उनके नंबर कितना होगा, वो 2π होगा, ठीक है। यानी कि 2 और पाई का मतलब होता है 3.14 इसकी जो वैल्यू होती है। तो हम निकाल सकते हैं यही आर्क तो एक रेडियन बन जाएगी ना, ठीक है। यही आर्क, ठीक है, जितने आर्क होगा फिर उतना हमारे पास रेडियन बन जाएगा, ठीक है। ये एक रेडियन होगा, अगर मैं एक और आर्क यहाँ पर लूँगी तो वो इसी के बराबर की आर्क तो वो 2 रेडियन हो जाएगा। इसी की बराबर के मैं यहाँ पर आर्क लूँगी तो फिर वो 3 रेडियन बन जाएंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखें, इसको समझे कि ये जो लेंथ है यही मैंने यहाँ पर ले ली है और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये बन गई हमारे पास एक और आर्क लेंथ, और इसकी लेंथ भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना एंगल बना, यहाँ पर भी 1 रेडियन एंगल बना। अब 1 रेडियन को मिलाया तो 2 रेडियन एंगल बन गया, ठीक है। इस तरह के हमें कितने रेडियन मिलाने पड़ेंगे कि हमारा पूरा सरकमफेरेंस कवर हो जाए, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2π से। सो 2 की वैल्यू 2 लिखा हमने और पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट की, उनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.28। यानी कि पूरे सर्किल में जितने रेडियन मैक्सिमम रेडियंस बन सकते हैं वो 6.28 हैं। यानी कि हम यहाँ पर 6.28 आर्क्स लगा सकते हैं। कैसे, वो हम यहाँ पर दिखाते हैं डिफरेंट कलर्स के थ्रू। 2 हमने लगा ली हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी जी तीसरी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, अभी यहाँ पर इक्वल लग तो नहीं रहा है बट आप जो है ना एज्यूम करिएगा कि ये भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है। अब कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर भी एक रेडियन बन गया क्योंकि आर्क लेंथ आर के बराबर है तो यहाँ पर भी एक रेडियन बनेगा, तो ये 3 रेडियन हो गए। फिर इसी तरह से यहाँ पर एक और बन जाएगा, वो 4 रेडियन हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 5 हो जाएंगे, ठीक है। अभी इक्वल नहीं लग रहा है बट आप इक्वल बनाएंगे और ये हमारे पास हो जाएगा जी 6, ये 6 हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी जगह बचेगी, ठीक है, 6.28 है तो 6 तो हमने कंप्लीट करनी है, जो 0.28 है ना वो यहाँ पर ये इतनी सी आर्क बचेगी, ठीक है, ये इतनी सी आर्क बचेगी, ठीक है। तो 6.28 रेडियंस जो हैं वो हम बना सकते हैं एक सर्किल में। मैक्सिमम जितने रेडियन एक सर्किल में हो सकते हैं वो 6.28 हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप गौर करें तो जो है हमारे पास जो पूरा इसको अगर हम पूरा एक सर्किल का चक्कर लगाएं तो अगर हम इसको डिग्री में मेजर करें तो हमारे पास बताया कि हमारा पूरा एक जो सर्किल होता है वो 360 डिग्रीज़ के इक्वल होता है, ठीक है, 360 डिग्रीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो अगर हम रेडियन में पूरा चक्कर लगा रहे हैं तो वो 2π के इक्वल होता है। अगर हम उसको वैल्यूज़ पुट करें तो वो 6.28 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि 6.28 रेडियन या 2π रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अगर हम डिग्री से मेजर करते हैं पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस को तो उसका कितना डिग्रीज आता है, तो 360 डिग्रीज आता है। और अगर हम इसी सरकमफेरेंस को अगर हम रेडियन में मेजर करते हैं तो कितना आता है, 2π रेडियन आता है, या अगर हम उसके वैल्यूज़ को पुट करें तो 6.28 रेडियन आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम दोनों यहाँ पर इसका मतलब लिख सकते हैं कि जो 2π रेडियन है वो 360 डिग्रीज़ के बराबर है, ठीक है। यहाँ से कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का भी आपको पता चलेगा। तो हमने क्या किया, हमने जो है इसके बराबर है और यहाँ से अगर हम 2 कैंसिल करें और इसको यहाँ दोनों साइड पर जो है वो हम 2 से डिवाइड करवा दें, 2 से डिवाइड करवा दें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हमारे पास आता है कि जो पाई रेडियन है ना वो 180 डिग्रीज़ के बराबर है। और अगर हमें 1 रेडियन का निकालना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर रेडियन यहीं पर रहने देंगे, जो पाई होगा ना इसको हम 180 डिग्री से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 रेडियन जो है वो 57.6 समथिंग डिग्री के बराबर होता है। पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है पॉइंट के बाद वैल्यूज में, बट वो इतने डिग्रीज़ के बराबर होता है।
ठीक है। सो ये होता है जी कॉन्सेप्ट रेडियन का और प्लेन एंगल का। और मैंने आपको बता दिया है कि एक सर्किल में हम मैक्सिमम कितने रेडियंस बना सकते हैं। तो एक सर्किल में हम मैक्सिमम 6.28 रेडियंस बना सकते हैं। क्यों 6.28 ही क्यों बना सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि एक सर्किल में जितनी हम मैक्सिमम आर्क्स लगा सकते हैं वो 6.28 होती है। मैक्सिमम आर्क हम 6.28 ही क्यों लगा सकते हैं? उसकी वजह ये है कि हमें जो है वो आर्क लेंथ को रेडियस के बराबर रखना है। सो ऐसी आर्क लेंथ सिर्फ यानी ऐसी आर्क लेंथ जिसकी लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर हो वो सिर्फ 6.28 ही लग सकती हैं एक सर्किल में। ठीक है। सो ये होता है जी कॉन्सेप्ट रेडियन का और प्लेन एंगल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो सॉलिड एंगल होगा और टी रेडियन होगा। सो आई होप you understand this lecture and like, share and subscribe this channel for more video lectures. Allah Hafiz.